मैं आपसे पूछूं अभी कि आपने आज क्या पढ़ा। तो ये सार्थक प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको स्मृति को टटोलना ही पड़ेगा। आज जब हम मिले तो मेरा पहला ही सवाल था, यात्रा कैसी रही, इस स्थल तक आने की भी और जीवन भर की भी। निश्चित ही उत्तर देने के लिए आपने स्मृति का सहारा लिया होगा। आपने अपने परिवार के बारे में बताया, व्यवसाय के बारे में बताया, अतीत के बारे में बताया, गुरु के बारे में बताया। निश्चित ही स्मृति का सहारा लिया जा रहा है। तो प्रेजेंट शब्द से तात्पर्य क्या है? या आप कहते हैं कि आप प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना चाहते हैं, तो उससे आपका तात्पर्य क्या है? क्योंकि स्मृति का प्रयोग तो आप सर्वथा कर ही रहे हैं। या सिर्फ एक मुहावरा है जो सुनने में अच्छा लगता है। कबीर चादर बीन रहे हैं और मन उनका राम में लगा हुआ है, तो उनकी भी स्थिति तो फिर आपके जैसी ही हुई। जो काम कर रहे हैं उस काम से इतर अन्यत्र कहीं उनका मन है। मन तो उनका जाके राम में अटका हुआ है। और यहां क्या चल रही है? चादर की बुनाई। चदरिया झीनी रे झीनी, उनको तो कुछ और ही याद आ रहा है। चादर देख करके वो चादर तक ही तो रुक नहीं गए हैं, उनको तो कहीं और की याद आ रही है। तो फिर ये वर्तमान में जीने का क्या अर्थ है? कबीर तो लग नहीं रहा कि उस अर्थ में वर्तमान में जी रहे हैं जिस अर्थ में आप बात कर रहे हैं। वर्तमान में तो चादर भर है उनके सामने। पर उस चादर को देख के कभी कहते हैं कि मेरी चादर पे दाग लग गया, ये क्या हो गया। कभी कहते हैं मेरी चादर पे ज्ञान का साबुन लगाओ रे। कभी चादर को देख रहे हैं और मानव शरीर और मन के विकास की पूरी प्रक्रिया उनको दिखाई दे रही है। गर्भस्थ शिशु उन्हें दिखाई दे रहा है। तो उनके बारे में तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जो कार्य कर रहे हैं उसी में रत हैं, वो तो कहीं और रत हैं। तो ये वर्तमान क्या है? ये प्रेजेंट क्या है? या तो ये मान लीजिए कि कबीर को वर्तमान में जीना नहीं आता, या फिर वर्तमान की वास्तविक परिभाषा पर आ जाइए। वर्तमान में जीना नहीं आएगा तो काम खराब होंगे। या तो ये कह दें, या फिर ये नहीं यदि कहना चाहते तो वर्तमान की किसी बेहतर परिभाषा पर उतरे। वर्तमान का अर्थ है सत्य। वर्तमान का अर्थ है वो जो विद्यमान है, वो जो है, वो जो वर्तता है। वर्तमान में जीने का अर्थ होता है कि मन सदा सत्य में लगा रहे।
वर्तमान का कोई संबंध इस पल या उस पल से नहीं है। कबीर बार बार आपको आपकी मृत्यु के क्षण का स्मरण करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो कैसे तुम्हारा हाड़ जल रहा है, देखो कैसे तुम्हारी स्त्री रो रही है। वो तो आपको भविष्य में ले जा रहे हैं ना, कि नहीं ले जा रहे? ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे? भूत जो पल समक्ष है, जिसे हम आमतौर पे वर्तमान बोलते हैं, पर जो वर्तमान है नहीं वास्तव में, और भविष्य, ये तीनों वर्तमान के भीतर हैं। ये तीनों सत्य के पेड़ पर लगे हुए फूल हैं। वर्तमान मूल है, भूत उसका एक फूल है। जो क्षण अभी तुम जी रहे हो, अद्यतन, वो दूसरा फूल है, और भविष्य तीसरा फूल है। फूल फूल में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। अंतर मूल और फूल में है। सत्य के साथ रहो, उसके बाद अतीत में जाना शुभ होगा, वर्तमान में भी जाना शुभ होगा। बेखौफ होके घूमो जहां घूमना है। अतीत में जाना है, स्मृतियों को जांचना है, परखना है, कुछ देर उनमें लौट आना है, कर लो। बहुत कुछ है जो अतीत तुम्हें दे सकता है, व्यर्थ ही नहीं है। और भविष्य में जाना भी कोई व्यर्थ की बात नहीं है। कितनी ही गलतियों से बच सकते हो यदि सत्य में स्थापित रह करके भविष्य की ओर देख लो। आप अपने आप को जबरन किसी काम में लगाते हो और आपका मन मंदिर की ओर भागता हो तो अच्छा ही है ना। आप कह रहे हैं जो काम कर रहे हैं मन उसी में लगा रहना चाहिए। क्यों लगा रहना चाहिए? अधिकांशतः हम जो काम करते हैं वो इस लायक होते ही नहीं कि उनमें मन लगे। तो क्यों मन लगे जबरदस्ती उस काम में? उस काम की ऐसी हैसियत है कि उसमें मन लगे। वो काम धर्म विरुद्ध है, स्वभाव विरुद्ध है, और आप चाह रहे हैं उसमें मन लग जाए। मन नहीं लगेगा। मन को तो राम में लगना है। मन राम की ओर भाग रहा है और आप कह रहे हैं गलत हो गया। और आजकल ये बड़ा प्रचलित है कि जो कर रहे हो उसको पूरी तरह करो। बलात्कार कर रहे हो तो पूरा ही करना, आंशिक मत छोड़ देना। हत्या कर रहे हो तो पूरी करना, बच्चों कहीं जिंदा ना बच जाए। जो कर रहे हो पूरा करो। और जब ये बात कही जाती है तो सुनने में बड़ी आकर्षक लगती है कि देखो खेल रहे हो तो पूरी तरह खेलो, उस वक्त कुछ और मत सोचो। देखो दौड़ रहे हो तो पूरी तरह दौड़ो, पढ़ रहे हो तो पूरी तरह पढ़ो, सो रहे हो तो एकदम सो, जगे हो तो पूरे जगे हो, बात कर रहे हो तो बात में तल्लीन रहो। अब बात कर रहे हो बात में तल्लीन रहो, और विवाद कर रहे हो तो, और क्रोध कर रहे हो तो, और हिंसा कर रहे हो तो। और अधिकांशतः हम क्या कर रहे होते हैं? दुनिया भर के सारे फसादों में ही तो लिप्त होते हैं ना। और ये जो शिक्षा है जो कहती है कि जो कर रहे हो उसको पूरी तरह करो, ये बड़ी घातक शिक्षा है। ये आपको अपनी चुनी हुई दिशा के अतिरिक्त कहीं देखने नहीं देगी। गलत जा रहे हो तो अब कहेगी कि पूरी तरह गलत जाओ। मन अब भले ही भटकना चाहता हो,
पर आप उसे भटकने नहीं देंगे। मन का भटकना कोई व्यर्थ ही थोड़ी होता है। मन भटक इसलिए रहा है क्योंकि उसे सही जगह की तलाश है। आप उसे जो जगह दे रहे हैं उसे वो मंजूर नहीं। मन के लिए वो जगह स्वभाव विरुद्ध है। मन इसीलिए उड़ उड़ के कहीं और जा रहा है। हाँ, मन में अपनी स्वयं इतनी योग्यता नहीं है कि वो उड़े तो सही स्थान पर जाकर के बैठ जाए, तो उसकी हालत अजीब हो जाती है। वो इधर उधर भागता है, वो जानता ही नहीं जाना कहां है। वापस वो आता है तो उसको बेचैनी होती है, कहता है यहां तो नहीं रह सकते। जैसे कोई बच्चा हो जो घर में दुख पाता हो, जिसकी पिटाई होती हो घर पे, उपेक्षा मिलती हो, प्रेम न मिलता हो, तो घर से तो निकल जाता है बार बार, पर घर से निकल के जाए कहां ये जानता नहीं है। कभी इधर कभी उधर, इस दरवाजे उस दरवाजे, इस गली उस गली हो करके पुनः वापस कहां जाता है? घर पे। पर घर पे 2 दिन टिकता है, फिर भागता है। ऐसी हमारे मन की हालत है। पर हमारी जिद ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं मन उसमें लगा रहे। क्यों लगा रहे? आप पूछिए अपने आप से कि आप मन से क्या करवा रहे हैं और मन उसमें क्या आनंद पा रहा है कि मन उसमें तल्लीन रहे ही। ताना बाना बीनने में ऐसी क्या विशिष्टता थी कि कबीर का मन उसमें लगा रहता? तो नहीं लगा। बाहर बाहर मन क्या कर रहा है? बुनकर का मन है तो कपड़ा बुन रहा है, और भीतर ही भीतर असलियत यह है कि मन लगा है राम के साथ। अच्छी बात है। आमतौर पर कहा यह जाता है कि मन गंवार होता है, उसको आप भजन में लगाइए तो भोजन की ओर भागता है। मैं मन को जरा दूसरी दृष्टि से भी देखता हूं। मैं कहता हूं ये जो हमारा अन्य मनस्क जीवन है, ये बता रहा है कि मन गंवार ही भर नहीं है, मन के भीतर कोई बड़ा जानकार भी बैठा हुआ है। नहीं तो हमारे जीवन में इतनी अन्य मनस्कता क्यों होती है? अन्य मनस्कता समझते हैं? हो कहीं पर मन कहीं और पे है। और जब मैं देखता हूं कि अधिकांशतः हम गलत जगहों पर ही होते हैं, तो फिर मुझे मन की नैसर्गिक वृत्ति पर ज्यादा भरोसा आ जाता है बजाय हमारी कृत्रिम बुद्धि के। ऐसा तो 1000 में एक के साथ ही होता है ना कि उसे कोई ऐसा सहारा मिल गया कि ऐसा गुरु मिल गया जो उसको मंदिर में बैठा दे। ऐसे का मन यदि भागे तो आप बेशक मन को बोलिए कि लीचड़ है, गंवार है, इस मन को बांध के ले आओ। और आप यदि मंदिर में बैठे हो और मन भागता हो मदिरालय की ओर, तो बेशक कहिए कि मन क्यों भागता है। पर अधिकांशतः आप मंदिर में पाए जाते हैं, मदिरालय में। मदिरालय माने हर वो जगह जहां नशा हो जाए। अधिकांशतः आप कहां पाए जाते हैं? मदिरालय में। अब अगर मन भागता है तो मन भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है? भला ही तो कर रहा है ना। आप गलत जगह बैठे हैं, मन वहां से भाग रहा है, अच्छा ही तो कर रहा है। यदि जीवन आपका ऐसा होता कि आप मंदिर में बैठे होते और फिर मन भागता होता तो हम मन को दोष देते, पर जीवन हमारा ऐसा नहीं है। अपने जीवन पर एकदम साफ दृष्टि डालिए और पूछिए
कि मेरे क्रियाकलापों में मन चैन क्यों नहीं पाता। मैं जैसे जी रहा हूं, जैसे निभा रहा हूं, जैसे चला रहा हूं, उसमें मन व्यग्र क्यों है। मन से ही बात करिए, पूछिए कि तुझे क्या चाहिए जो तुझे मेरे साथ नहीं मिलता, कि तू इधर उधर भागता है। कुछ राज खुलेंगे। कबीर जब कहते हैं, कबीरा यह मन आलसी समझे नहीं गवार, भजन करे को आलसी खाने को तैयार। तो वहां एक माहौल है जहां भजन हो तो रहा है ना, वहां एक माहौल है जहां भजन हो रहा है और फिर मन भाग रहा है भोजन की ओर। तो आप कहिए कि ये जो मन है ये बिगड़ैल है, गंवार है, जो भी उसको आपको उपाधियां देनी हो दे दीजिए। पर यदि घर आपका ऐसा है कि वहां भजन होता ही नहीं, वहां कुछ और चल रहा है लगातार, और फिर मन घर से भागता है, इधर उधर की कल्पनाएं करता है, दूसरे ठौर ठिकाने ढूंढता है, तो मन का क्या दोष।